तो वेलकम से आप सब लोग आप सभी के लिए लेके आए फिर एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने वेबसाइट का नेविगेशन बार जो आसान छोटा सा और एकदम सिंपल तरीका का है वो कैसे बना सकते हो। और उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से बना सकते हो कैसे। तो मैंने ये भी बताया था कि मैं इसको कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाला हूँ नेविगेशन बार के साथ। तो मैं बना तो नहीं सका किसी कारण, बाकी मेरा मोबाइल हद से ज़्यादा लेग भी हो रहा था तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मोबाइल ओल्ड ज़माने का आएगा, कम से कम 5 से 6 साल पुराना मोबाइल है तो उसी में मैं अपनी सारी कोडिंग करता हूँ। तो इसलिए मेरा मोबाइल भी लेग हो रहा था, तो इसलिए मैं अपना वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैलकुलेटर कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बिना बकचोदी के अपना कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। और अपना कोड एडिटर ओपन हो रहा है। तो ठीक है, जैसे कि देखो मैंने जो अपना कैलकुलेटर रहेगा उसका मैंने जो फ्रंट एंड हैगा उसको मैंने पहले ही बना लिया था। आप देख सकते हो किस टाइप का है। तो इसमें सिर्फ हम जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक को ऐड करने वाले हैं। तो लॉजिक ऐड करने के लिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने देखो आपको इस CSS और HTML दोनों को एक ही फोल्डर में बना लिया है। तो अब स्क्रिप्ट को भी हम बना लेते हैं। स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट रिज़ल्ट जो कि हमारा फंक्शन है, और इसको इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करना है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में हमको यहाँ पे डबल कॉलम आपको देना है ऊपर की साइड, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे HTML में बता देता हूँ कि रिज़ल्ट हमारा जो इनपुट हैगा इसका एक क्लास हैगा, ID हैगी, इसी को हमको मेंशन करना है वहाँ पे। तो रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। हम फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन और हद से ज़्यादा ये हो गया है, कोई बात नहीं, इनको हटाना है हमको। सिर्फ यहाँ फंक्शन लिखना है और फंक्शन में ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में वैल्यू करना है हमको, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हो गया है। अब इसके नीचे हमको एक नई लाइन बनाना है जिसमें हमको रिज़ल्ट की वैल्यू को देना है। तो रिज़ल्ट और रिज़ल्ट डॉट वैल्यू, और वैल्यू मेंशन करने के बाद यहाँ पे प्लस इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे देना है हमको वैल्यू, ठीक है। वैल्यू देने के बाद हमको एक फंक्शन इसको यहाँ पे हमको एक करली भी लगाना है, करली ब्रैकेट भी लगाना है फंक्शन वैल्यू के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करती है ठीक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है हमको, फंक्शन, और इनको हटाना है हमको, ये बार बार क्या रहता है, ठीक है। इनको भी हटा लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन बनाने के बाद क्लियर बटन हम क्लियर, और यहाँ पे रिज़ल्ट, और ओपन क्लोज ब्रैकेट,
फिर आगे हमको करली देना है, करली, ठीक है। तो यहीं पे हमको रिज़ल्ट लिखना है, रिज़ल्ट, ठीक है, ये रिज़ल्ट हो गया। और यहाँ पे डॉट वैल्यू भी लगाना है हमको। वैल्यू हम देने वाले एकदम ज़ीरो, वैल्यू में हम देने वाले हैं इक्वल्स 0, और यहाँ पे इसको रोकना है, ठीक है। इतना होने के बाद हमको फिर एक और फंक्शन बनाना है, फंक्शन और मेरे को ये आदत है कि फालतू काम करने की, तो इसको मैं काटना पड़ता है बार बार। बाकी क्या है कि हमको सजेशन में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक डिलीट फंक्शन बनाना है हमको, डिलीट फंक्शन में यहाँ पे हमको कैपिटल देना है, ठीक है। लास्ट करली को ओपन क्लोज करना है, ब्रैकेट को, और फिर करली यहाँ पे देना है। करली कहाँ है, ये रहा। एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे हमको फिर अपनी वैल्यू देना है, रिजल्ट देने के बाद डॉट वैल्यू दे दी। उसके बाद फिर इक्वल करना है हमको, और फिर रिजल्ट को वैल्यू कर देते हैं, और डॉट साइज, और इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट एक देते हैं और 0 लिखते हैं, और 0 के बाद फिर कॉमा लगा देते हैं, और फिर माइनस स्पेस -1 कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अपना फंक्शन ख़त्म कर देते हैं। फिर एक और फंक्शन बनाने वाले हैं, कैलकुलेटर रिजल्ट का, यहाँ पे फंक्शन हम लेने वाले हैं। अरे यार, फिर से मैं ये सजेशंस को अप्लाई कर देता हूँ और काम नहीं होता है। तो मैं ये सारा का सारा लिखने के बाद आपको एक बार आखिरी में समझा दूँगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस, और फिर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर निकलना है, कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेटर निकलना है, और फिर आर को कैपिटल करके रिजल्ट लेना है हमको, ठीक है। और ओपन क्लोज ब्रैकेट को करना है, और फिर करली देना है हमको। तो करली कहाँ गया, ये रहा करली, ठीक है। और जो यहाँ पे इसके अंदर हमको फिर एक और, अरे क्या हुआ, एक और करली देना है, ये करली। और इसके बाहर हमको ट्राई लिखना है, TRY, ट्राई, ठीक है। और फिर इसके अंदर फिर इस एंटर दबाना है, और इसी के अंदर हमको रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू, और फिर इक्वल करना है, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में रिजल्ट, और फिर डॉट वैल्यू, और वीडियो चल रहा है क्या, ठीक है चल रहा है, वैल्यू। और फिर यहाँ पर हमको इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्लोज होने के बाद इसी के अंदर ट्राई के अंदर हमको एक और कैड बनाना है, ठीक है। इसको यार कट करना है हमको, पता नहीं मैं क्या क्या लगा देता हूँ बार बार। और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने के बाद रिजल्ट
और रिज़ल्ट के बाद हमको डॉट वैल्यू पास करना है। यहाँ पे वैल्यू और इक्वल के बाद हम हमारे चैनल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मोबाइल कोडिंग एरर और ये हमारा ठीक है। तो इतना फंक्शन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये एरर किस चीज़ का है। तो ये जो हमने कैट में एरर दिया है, ये एरर जब भी कोई उल्टा सीधा टाइप होगा तो वहाँ पे ये एरर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल कोडिंग का एरर लिखा हुआ आ जाएगा। और सेकंड, इसलिए हमने मोबाइल कोडिंग का। अब ये जो डिलीट बटन है, डिलीट यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्लियर कमांड होता है उसको टाइप करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, index.html में आते हैं और यहाँ पे हम ये जो क्लियर कमांड है, क्लियर रिज़ल्ट, ये यहाँ पे हमने मेंशन किया है, देख सकते हो क्लियर रिज़ल्ट, इसको मेंशन किया है हमने। ये जो फंक्शन डिलीट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की साइड देख सकते हो क्लियर रिज़ल्ट लिखा हुआ है और रिज़ल्ट वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये सी के लिए का क्लियर, जो क्लियर कमांड आता है उसके लिए। ठीक है, और फिर index.html में आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अपना सेकंड फंक्शन क्या काम का है। तो डिलीट फ्लैट्स, तो यहाँ पर डिलीट ये जो डिलीट बटन है, इससे है कि सारे के सारे जो ऑप्शन हैं उनको कट कर सकते हैं। जैसे कुछ गलत टाइप हो गया डिलीट, आप देख सकते हो हमारा कैलकुलेटर है जो, इसमें ये जो क्रॉस वाला आइकन है ये चीज़, इसको आप देख सकते हैं। इससे आप क्या करते हो कि पूरे के पूरे ये यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, हमारा कैलकुलेटर वर्क करने लग गया है। आप डिलीट कर सकते हो सिंगल नंबर को। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है डिलीट रिज़ल्ट, तो ये उसी के बेस पे हैगा। और कैट भी ये हमारा जो भी कुछ इनपुट में जो भी कुछ गलत तरीके का कोई टाइप होता है या कुछ नंबर की बजाय अल्फ़ाबेट टाइप हो जाते हैं तो उसको मोबाइल कोडिंग एरर बता देता है। ये इसी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे कैलकुलेटर को एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट सही से ऐड करी है कि नहीं। क्योंकि मेरे को तो सारे फंक्शंस का नाम मेरे को सारे फंक्शंस का नाम पता था, क्योंकि मैंने ही HTML और CSS को कोड किया था, तो मेरे को सारे क्लासेस का नाम याद था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर दिया था। लेकिन आप लोग क्या है कि अपने अपने जो HTML में क्लासेस रहेंगे उनका खुद से नाम देना है और खुद से यहाँ पे तुमको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो अब हमारे कैलकुलेटर को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर में यहाँ पे हम 7 + 7 कर लेते हैं, तो इक्वल दबाएंगे तो ये 14 आ गया। ठीक है, इसी के टाइप से हम ये जो सी क्लियर है, ये जैसे कि सी कमांड है, ये सी को हम टाइप करते हैं। यहाँ पे ये सारा का सारा डाटा हट गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर कमांड में वैल्यू 0 डाल दी थी रिजल्ट की। ठीक है, तो ये जो क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फंक्शन आपको क्लास भी बता देता हूँ। तो फंक्शन क्लियर, तो यहाँ पे HTML में जाते हैं, फंक्शन क्लियर में यहाँ सी का आएगा हमारा सी 4H8 और ये जो सी बटन है यहाँ पे क्लियर रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसी को हमने ये जो ये है इसी को हमने मेंशन किया था, इस लाइन को मेंशन किया था अपने जावास्क्रिप्ट के इस क्लियर रिजल्ट में। तो ये यहाँ पे जो हमने वैल्यू थी वो 0 कर दी थी, क्योंकि जब भी उस पर हिट हो, उस सी कमांड पे हिट हो तो सारी की सारी वैल्यू को 0 कर दे, नन कर दे। तो ये इसी के बेस पे काम कर रहा था हमारा सी कमांड। तो यहाँ पे अब 12 + 12 करता हूँ, 24 आना चाहिए। तो ये देखिए 24 आ गया। अब यहाँ पे कंसोल में भी हम देख लेते हैं कंसोल कैसे काम करता है। कंसोल को क्या, अब यहाँ पे हम अच्छा हमने एक एरर फंक्शन भी लगाया था, उसको भी बता देता हूँ। तो कंसोल को हम यहाँ से हटाते कुछ, और जैसे कि मैंने बताया था कि एक एरर फंक्शन में हमने लगाया है मोबाइल कोडिंग एरर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 लिखा, फिर डॉट बहुत सारे लगा दिए, फिर 1 लिखा, फिर डॉट बहुत सारे लगा दिए, फिर 2 लिखा, फिर डॉट बहुत सारे लगा दिए, फिर 1 लिखा, डॉट बहुत सारे लगा दिए, फिर प्लस कर दिया, फिर 1 लिखा। जैसे कुछ भी टाइप उल्टा सीधा करते हैं, फिर इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल कोडिंग एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत टाइप है, यहाँ पे कोई मतलब कि डॉट को एक से ज़्यादा बार नहीं लगा सकते, कुछ इस टाइप का रहता है।
तो इसी पे के बेस पे काम करता है। तो मैंने अभी जावास्क्रिप्ट को परफेक्टली लगाया है, देख सकते हो आप। तो अब आप चाहते हैं कि आप इस पर पूरा ट्यूटोरियल लेके आओ, तो ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगा। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो जावास्क्रिप्ट का किस तरीके से मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 0 कर दी मैंने, फंक्शन को डिलीट भी करने का काम कर दिया है मैंने। और यहाँ पे बटन्स को भी जब टारगेट करते हो तो बटन्स में, हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ओपन वैल्यू में सारी की सारी बटन्स की क्लास है कि ओपन वैल्यू नाम दिया हुआ है मैंने बटन्स का। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो मेरी बटन है कि ये मेरे जैसे 5 है, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने 5 दबाया तो 5 का जो मैंने क्लास दी है 5 नंबर की, उसको मैंने ओपन वैल्यू दी है। तो जैसे मैं HTML में दिखा देता हूँ, जैसे कि ओपन वैल्यू, ठीक है। तो ओपन वैल्यू में यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट आ जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में ओपन वैल्यू। अब जो भी यहाँ पे जैसे कि वैल्यू जो है कि 5 है, जैसे वैल्यू तो 5 का रिजल्ट भी 5 ही आना चाहिए। तो मैंने वैल्यू में प्लस इक्वल वैल्यू कर दिया है कि जो भी वैल्यू टाइप होगी, जो भी वैल्यू हिट होगी, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करना है आपको इनपुट में, ठीक है। और हाँ, अब अपनी बात आती है यहाँ इनपुट बॉक्स की। यहाँ इनपुट बॉक्स में क्या है, तो ठीक है, इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्टाइल। इनपुट में मैंने जैसे कि आईडी को जो रिज़ल्ट है उसको मैंने इनपुट में टेक्स्ट ले जो भी है अपना टेक्स्ट फॉर्मली होना चाहिए। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी अगर मैं लगा देता हूँ देखो इनपुट में, जैसे कि यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, जो हमारा आईडी के बाद लगता है, आईडी के पहले लगता है और टेक्स्ट के बाद लगता है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर और यहाँ पे कैलकुलेटर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टाइप होके आएगा कैलकुलेटर। अब यहाँ पे जो भी मैं प्रिंट करूँगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मैं तो लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं C कमांड को दबाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा और कैलकुलेटर मेरा वापस से लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी टाइप से काम करता है हमारा सारा का सारा कैलकुलेटर का सिस्टम। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।